नमस्कार अंग्रेजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा बड़ा ही गंभीर है। इस वीडियो में हम लोग कम से कम 13 पॉइंट की बात करेंगे और 13 पॉइंट्स जो है वो आपको जरूर जानना चाहिए। आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने की इच्छा रखते हो या किसी विश्वविद्यालय में आप दाखिला ले चुके हो, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो विश्वविद्यालय में जानने से पहले या जाने के बाद आपको जानना चाहिए, वो आज इस एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा यदि आपका कोई मित्र है तो, क्योंकि ये बातें आपके मित्रों को भी पता होनी चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए। ये वीडियो उसके बारे में है जैसे कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हो और बाहर निकलते हो तो दूर से देख को लोगों को लग जाए कि हाँ, लड़के ने कुछ सीखा है, चाहे आपकी डिग्री हो, चाहे आपका खुद की एक पर्सनैलिटी हो। ये तमाम बातें जो हैं इस हम लोग इस एक वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है इस वीडियो में, अच्छा टॉपिक क्या है? टॉपिक वैसे बीएचयू बच्चे ज्यादा देख रहे हैं तो टॉपिक है बीएचयू आने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। पहला है सेमेस्टर एग्जाम। आप सभी को पता है कि बीएचयू में जो पेपर होता है वो क्या होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, यानी अर्धवार्षिक एक तरह से होता है। आधे 6 महीने में ही आपको एक बार पेपर देना होगा जितने आपने पाठ्यक्रम कंप्लीट किया है। आप सभी को मैं बता दूं कि बाकी यूनिवर्सिटी में वार्षिक भी होता है, जैसे कि इलाहाबाद में वार्षिक होता है, एनुअल एग्जाम होता है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है बीएचयू में सेमेस्टर एग्जाम को लेके, वो ये ध्यान देना है दोस्तों, मेरे मित्रों, कि पहला सेमेस्टर का एग्जाम नहीं छोड़ना है। किसी भी कीमत पे एग्जाम देने से पहले एक फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। वो फॉर्म आपको टाइम से फिलअप करना है। वो जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अपने वीडियो में। आपको पहले सेमेस्टर का पेपर किसी भी कीमत पे देना है, चाहे आपके 5, 6, 7 जो भी पेपर होते हैं उसको ऑनलाइन ओबीई हो तो अगर ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में मे भी आप किसी कंडीशन में फंस जाते हैं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप एग्जाम छोड़ सकते हो। फिर वो आपका पेपर बाद में यूनिवर्सिटी करा लेगा, उसमें तो एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन आप पहले सेमेस्टर का पेपर मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर से आपको एंट्रेंस दे के पेपर देना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा है लाइब्रेरी की किताबें क्या इशू करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, करानी चाहिए तो क्या बात ध्यान देनी चाहिए। देखो, बेशक आपको किताबें इशू करानी चाहिए, वो फैसिलिटी है, उसका यूज एकदम बेशक करना चाहिए, चाहे यूजी लाइब्रेरी हो चाहे आपका बीएचयू सेंट्रल लाइब्रेरी हो। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देना है कि जो किताब आप इशू कराते हो उसको हिफाजत से ले जाएं, फटे ना, पूरा अच्छे से पढ़ें, यूज करें और समय से आप उसको लाके यहाँ पे सबमिट कर दें सेंट्रल लाइब्रेरी में। अगर आप किताब लॉस कर देते हो तो ध्यान देना, पर पेज का 1 रुपीज पेनल्टी, और जितना दिन आप लेट करोगे उतना दिन पैसा। जैसे मान लो कि ये किताब में 1000 पन्ना है, 1000 पन्ना, उसके बाद 2 से 3 महीने की जो वैलिडिटी दी जाती है, उसके बाद जितने दिन आप लेट जमा करोगे उतने रुपए आपको एज ए पेनल्टी जमा करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस किताब को भारत के किसी कोने से लाके सेम राइटर अगर लाके सेम पब्लिशर का आप सबमिट कर देते हो तो आपका पैसा नहीं देना पड़ेगा, जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो किताब इशू तो कराना ठीक है, लेकिन उसको ध्यान देना है कि कैसे यूज करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल और ग्रुप डिस्कशन। बहुत सारे ऐसे बीएचयू में एग्जाम होंगे, सेमेस्टर एग्जाम होंगे जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और उसमें जीडी भी होता है, आपका ग्रुप डिस्कशन भी होता है। ऐसे में आपको प्रैक्टिकल चाहे ग्रुप डिस्कशन और यहीं पे एक चीज और जोड़ लो, असाइनमेंट कभी मत छोड़ना। आप असाइनमेंट तो बिल्कुल सबमिट करना मत भूलना, चाहे वो किसी सेमेस्टर में हो। आप अपना असाइनमेंट टाइम से सबमिट करो, प्रोफेसर से पर्सनली बात कर लो, चाहे उनको ईमेल कर दो, चाहे उनको बाई हैंड जाके सबमिट करो, लेकिन असाइनमेंट सबमिट करना आपको नहीं भूलना है। क्योंकि इनकेस अगर आप असाइनमेंट नहीं सबमिट करते हो तो उसके लिए आपको समझ लो कि बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। यानी कई बार आपको एप्लीकेशन लिखने पड़ सकते हैं, कई जगहों पे जाके आपको बोलना पड़ सकता है, क्योंकि वो आपका पोर्टल बंद हो जाएगा एक बार, तो प्रोफेसर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जाको आपको वहां पे ऑर्डर लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, फिर वहां से एक एप्लीकेशन लोगे, फिर उसको लाके प्रोफेसर को दोगे, फिर असाइनमेंट सबमिट करोगे, फिर वो आपको मार्क्स देंगे, फिर उसको ले जाके सेंट्रल ऑफिस सबमिट करोगे। बहुत लंबा प्रोसेस है। सो प्लीज डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ही ज्यादा अवेयर रहें, अपने असाइनमेंट को टाइम से प्रोफेसर को सबमिट करें और कोशिश करें कि असाइनमेंट खुद के एनालिसिस पे लिखी गई हो, किसी से लिखवाइए मत। उसके बाद है एक लव डिस्ट्रैक्शन का भी टॉपिक है, इसको लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग 7वां पॉइंट पे आते हैं, रैगिंग फ्री। आप सभी को बता दूं कि बीएचयू ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे कोई भी आपको इंटरफियर नहीं करेगा। आप चिल्ला के चौराहे पे अगर बात भी करते हो, बहुत जोर से हंसी मजाक भी करते हो, दोस्तों में चिल आउट कर रहे हो, नाइट वॉक कर रहे हो, शाम में घूम रहे हो, बहुत ज्यादा हुडिंग कर रहे हो, बीएचयू यूनिवर्सिटी इतना लिबरल है कि आपको नहीं बोलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की स्वतंत्रता को बाधित करोगे।
मेरा कहने का मतलब ये है कि रैगिंग फ्री यूनिवर्सिटी है। कैंपस में किसी प्रकार का किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसे में आप पूरी कोशिश करोगे कि आपकी वजह से किसी को भी नुकसान ना हो, ना किसी से दुर्व्यवहार करें, ना गाली गलौज करें, खासकर अपनी सीनियरिटी का कोई भी फायदा ना उठाएं। और इस तरीके से कैंपस में एक अच्छा सा अनुशासन बना के रखें, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो रैगिंग फ्री यूनिवर्सिटी का ध्यान रखें, तो ना ही आपके साथ रैगिंग होना चाहिए, ना ही आप किसी का रैगिंग कर सकते हैं। उसके बाद है साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं बीएचयू में दाखिला लिया था तो मेरे टाइम पे साइकिल चोरी हो जाती थी। उसके लिए फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन भी ये दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, एप्लीकेशन देने के बाद मैं नाम भी बता देता हूँ, चलो सर छोड़ो। तो एप्लीकेशन दिया गया और फाइनली साइकिल स्टैंड बना आर्ट्स फैकल्टी में। वो आर्ट्स फैकल्टी का साइकिल स्टैंड हम लोग के टाइम पे बना है, तो वो भी हम ही लोग ने उसमें एप्लीकेशन दिया था उन लोग को। वो बात अलग है कि पहले से अंदर डिस्कशन था, लेकिन हमने ही हम लोगों ने जोड़ दिया था। तो अभी तो साइकिल स्टैंड हो गया है, आप साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ा करो, लेकिन आप अपने साइकिल को लेके बहुत अवेयर है ना, कैंपस में साइकिल थोड़ी मोटी चोरी हो जाती है। कोशिश रहे कि आप उसका हिस्सा ना बने जो चुरा के ले जाते हैं। आपका पूरा ठीक है, साइकिल ले गया, पकड़ा जाए तो मारिए खूब उसको बढ़िया से, कुछ मतलब एकदम मौका मिल जाए अगर साइकिल चोरी किया है तो भाई उसकी भरपूर कुटाई होनी चाहिए कि दोबारा वो आपकी साइकिल ना चुराए। और प्रोक्टोरियल बोर्ड को भी फोन कर दीजिए कि भैया आओ ले जाओ, हम बड़ा अच्छा सा एक होनहार चोर पकड़े हैं। लेकिन साइकिल अपना लॉक करके रखो और अपने साइकिल में अच्छे से हवा भरते रहो, उसकी सर्विसिंग करते रहो और अच्छे से चलाओ, ठीक है। और साइकिल ही चलाना चाहिए। इसी पे बाइक का बता दूं तो स्पीड राइडिंग नहीं करना चाहिए। 30 किमी का एक रखा गया है लिमिट कैंपस में। वैसे भी आपको पता है कि जो कैंपस है हमारा वो 90 डिग्री पे कट होता है पूरे रोड, तो मतलब एक पार्टिकुलर एंगल पे कट होता है। तो ऐसे में आप पूरी कोशिश करें मेरे मित्रों कि आप तेज बाइक ना चलाएं, चाहे लंका गेट हो, चाहे कोई भी हॉस्टल का चौराहा, चाहे फैकल्टी का चौराहा। पूरी कोशिश करें कि कैंपस के बाहर हेलमेट भी यूज करें। मान लो कैंपस में ज़्यादा स्पीड नहीं है तो एक बार आप रैंडम भी चला सकते हो गाड़ी, बट मेरी एडवाइस है कि आप वहाँ हेलमेट भी यूज करिए। मेरा कहने का मतलब है कि स्पीड ड्राइव नहीं करना है, स्पीड ड्राइव मत करिएगा। कोई सामने सडन आ गया तो धक्का लग जाएगा और ऐसे में आपकी गाड़ी खींच के प्रोक्टोरियल बोर्ड ले जाएगी, काफी ज्यादा नुकसान होगा, चालान भी कट सकता है गाड़ी का, हो सकता है गाड़ी बहुत दिनों बाद मिले, तो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो इसीलिए कृपया इन बातों का भी ध्यान रखें, थोड़ा भी हीरो बनने की कोशिश ना करें, गाड़ी को बहुत ही प्यार से चलाएं, क्योंकि अभी गाड़ी चलाना काफी मुश्किल है, तेल बहुत महंगा हो गया। उसके बाद है मस्ट रेस्पेक्ट योर प्रोफेसर एंड टीचर्स। देखो जैसा आप किसी के बारे में व्यवहार रखते हो, लोग वैसा ही आपके बारे में जनरली रखते हैं। देखो यहाँ के प्रोफेसर की खास बात यह है कि वो अपने पढ़ाने से ज़्यादा मतलब रखते हैं। कहीं कहीं पे डिमेरिट्स भी इनके दिखते हैं, लेकिन अगर आप बस इनके नॉलेज से मतलब रखते हो तो बेशक वो आपको नॉलेज देंगे। मेरा कहने का मतलब है किसी भी तरीके का प्रोफेसर से दुर्व्यवहार ना करें, उन्हें टीज ना करें, उन्हें परेशान ना करें। अपनी स्टडी को लेकर परेशान करना लाजमी है, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप बेवजह उनका नामकरण हो गया, कहीं पे मिल जाते हैं तो कमेंट पास करना, हो सकता है प्रोफेसर वो ज़्यादा ना इंटरप्ट करता हो तो आप उनको उनके सिधाई का फायदा उठाएं। तो बेशक वैसे भी हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, वो यही सिखाता है कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने अध्यापकों का, तो बेशक करना चाहिए। वो हमारे परिवार से हमें मिला है तो हम उसको चाहे बीएचयू चाहे किसी भी दुनिया के विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे वो हमारा दिखेगा, तो हम बेशक रेस्पेक्ट करेंगे अपने प्रोफेसर को, चाहे स्कॉलर है चाहे हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपका कल्चर है या भैया दीदी का भी कल्चर है। आर्ट्स फैकल्टी में भैया दीदी का भी कल्चर चलता है। वैसे आप पूरी कोशिश करना कि आप लोग अगर सामने वाले इंसान के बारे में नहीं जानते हो तो रैंडम पहला जो शब्द निकालें वो आप ही निकालें, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाए कि आपका क्लासमेट है, जूनियर है, तो फिर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, फिर आप तुम बोलो आप बोलो, लेकिन अन्यथा कोई वर्ड ऐसा ना बोले जिससे कि उसको भी ठेस पहुंचे और कुछ इस तरीके की बातें आगे बढ़े। हाँ, कैंपस की सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी का भी बात मैं रखता हूँ। अभी एक चीज और है, वो है कैंपस को हार्म ना करें, यानी बेवजह आप कोई जो भी उसके हेज बने हुए हैं प्लांट वगैरह उसको ना तोड़ें। किसी भी तरीके का कोई भी टॉयलेट वगैरह में जो यूरिनल वगैरह लगा है उसको आप ना तोड़ें। बाथरूम वगैरह को पूरी कोशिश रहे, अगर आप चलते चलते देख रहे हैं बाथरूम गंदा है तो एक बार अगर फैकल्टी वगैरह से गुजर रहे हैं तो आपको अगर क्लीनिंग वाला दिख जाता है तो उसको बोल दो भाई साफ सफाई भी ध्यान दिया करो। पूरी कोशिश करो कि आप फैकल्टी में भी इस बात का चर्चा करो, अगर कभी गंदा दिखता है तो मतलब बेवजह कैंपस को गंदा ना करें, साफ सुथरा रखें, आपकी वजह से कैंपस गंदा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। ड्रेस कोड, लव एंड डिस्ट्रैक्शन एंड गर्ल सेफ्टी, ये 3 टॉपिक पे अब हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं, ओके। सॉरी, अब ये टॉपिक जो है, अब इस मुद्दे को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ। देखो
सबसे पहले हम लोग ड्रेस कोड को समझ लेते हैं। ड्रेस कोड जो है वो हर एक फैकल्टी में रिक्वायरमेंट नहीं है, मैनेजमेंट कोर्स में रहता है और कुछ पार्टिकुलर कोर्स में रहता है। जो बच्चे होंगे उस कोर्स में उन्हें पता होगा कि हमारा ये ड्रेस कोड है, तो वो ड्रेस कोड ही पहन के जाए। लेकिन जो बीएचयू कैंपस है वो ड्रेस कोड फ्री है, यहाँ पे कोई ड्रेस कोड पार्टिकुलर नहीं चलता मैक्सिमम कोर्सेज में। ऐसे में आप देखो अपने से, खासकर ड्रेस कोड के लेकर बात की जाए तो लड़कों को तो कम ही बात करते हैं, फिर भी आप एक बात समझ लेना। मैं कैंपस का हिस्सा हूं, मैं खुद वहां का स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, तो मैंने देखा है कि कभी ऐसा नहीं लगा, मैंने कभी किसी को देखा हो और मुझे लगा हो मुंह से निकल गया हो क्या पहन रखा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अब आप समझ रहे होगा कि मेरे मुंह से नहीं निकला और कभी ऐसा नहीं मेरे को थॉट आया, तो मेरे को लग रहा है कैंपस का जो पहनावा है वो बहुत अच्छा है, बेशक अच्छा है। नॉर्मल जींस टी शर्ट जो लोग पहनते हैं, बॉयज में लोग पहनते हैं, और फॉर्मल पैंट भी पहनते हैं, ठंड आती है ठंड के कपड़े पहनते हैं, कभी इस तरीके का। अब आपको थोड़ा सा मैनर में रहना पड़ेगा। अब इस तरीके के नहीं कि पगड़ी बांध के घूमो, ठीक है, इस तरीके के नहीं कि अजीब से पूरे बटन खोल के घूमो, ठीक है, अंदर बनियान भी नहीं पहने हो, बटन खोल के घूम रहे हो, या फिर इस तरीके का अपने से देख लो कि ऐसा नहीं होना अच्छा। आप खुद देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है आप अगर इंटरनली फील करोगे ना अपने कपड़े को लेके, तो सही कपड़े खुद डिसीजन कर पाओगे कि हमें ऐसे ही कपड़े पहनना चाहिए। और वैसे भी देखो यूनिवर्सिटी लाइफ है, स्मार्ट बन के रहना मुझे लगता है अच्छा ही रहता है। सिंपल रहो, स्मार्ट रहो, ठीक है। लड़कियों के लिए क्या है, एक मिनट, हाँ, लड़कियों के लिए भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो इज रनिंग, ओके, 11 मिनट हो गया, ठीक है। 2 पॉइंट हम लोग गर्ल्स के लिए भी देखते हैं। मेरे को एक बहुत पहले कॉल आया था, जब मैं 20 वाले बैच की प्रिपरेशन करा रहा था, तब 2020 वाले बच्चों का, जो अभी 1.5 साल बाद यूनिवर्सिटी में पहली बार आया। तो मेरे को एक कॉल आया था कि सर हम, मतलब वो लड़का था किसी लड़की के लिए आस्क कर रहा था, मुझे लग रहा है अपनी बहन के लिए पूछ रहा होगा, अपने फ्रेंड के लिए, कि सर ऐसा है क्या कि अगर मैं उनका एडमिशन करा दूं तो उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है कपड़ों का। तो मैं कहा यार रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको अपने से सजेस्ट करना चाहिए कि वो कपड़े अच्छे ही पहने। वैसे गर्ल्स के ड्रेस पे बहुत सारे विवाद होते रहते हैं सोसाइटी में, मैंने देखा है। अब उसमें बात आ जाती है नज़रिए की कि अपना नज़रिया सुधार लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेशक नज़रिए के साथ साथ हमें दोनों पक्षों को भी देखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि जो मेरे व्यूअर हैं वो इस तरीके की चीज़ें सोचती भी होंगी, खासकर लड़कियां। मुझे पूरा उम्मीद है कि वो उनकी पसंद अच्छी होगी, चाहे किसी भी वैरायटी के कपड़े हों, अच्छे ब्रांड के हों, चाहे वो ट्रेडिशनल हों, चाहे वो वेस्टर्न ड्रेसेज हों, बेशक उन्हें पता होता होगा कि वो कौन से कपड़े कहाँ पहनने चाहिए। तो मेरे को टिकट टपटी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे साइड से यही है कि आप फ्री हो, कोई भी कपड़े पहन सकते हो, लेकिन आप इसके लिए भी फ्री हो कि आपको कौन से कपड़े कहाँ पहनने चाहिए, बेशक आपको पता होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग का लव एंड डिस्ट्रैक्शन टॉपिक है। मैं सोच रहा था कि इसका एक सेपरेट टॉपिक रखूं मैं, जिसपे एक बहुत अच्छा से 5-6 एग्जाम्पल सेट करूंगा, क्योंकि मुझे आपके फ्यूचर के बारे में भी बात करनी है, पीजी में भी दाखिला आपको लेना है, तो इसीलिए लव एंड डिस्ट्रैक्शन का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक हमारा और था, ठीक है, एक टॉपिक और था, 1 मिनट, ओके, ड्रेस कोड हो गया, लव डिस्ट्रैक्शन हो गया, रेस्पेक्ट प्रोफेसर, सेफ्टी अबाउट द गर्ल्स, ठीक है। वैसे सेफ्टी अबाउट द गर्ल्स में बात करें, मैं ऑलरेडी, मुझे लगता है कि मैं खुद अपने वीडियोस से मैंने इतना मोटिवेट कर रखा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कॉल आते हैं, गार्जियंस के भी कॉल आते हैं कि सर आप इतना जेन्युइन बात बताते हो ग्राउंड लेवल पे कि मैं खुद चाहता हूं कि हाँ मेरी बेटी वहां पे दाखिला ले ले। बेशक मैं बस बीएचयू कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो पूरे वाराणसी का ही मैं रहने वाला हूँ, तो मुझे पूरा अपने यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट इतना साफ सुथरा लगता है कि लड़कियां बेशक बहुत ही अच्छे से रह सकती हैं यहाँ पे, उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरीके की, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, और वो आराम से अपना वॉक कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई टिकटा पड़ी करने वाला यहाँ पे नहीं है बेवजह का। ध्यान रखना कि अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए रूल्स, लॉ एंड पुलिस स्टेशन वगैरह सब कुछ है, प्रोक्टोरियल बोर्ड है, 1-2 केसेज मिलते भी रहते हैं दुर्व्यवहार के, बदतमीजी के, तो अच्छी खासी उनकी कुटाई भी होती है, पनिशमेंट भी मिलता है। बेशक अगर आपके साथ ऐसा कभी, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपको लगे होता है तो अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे देखना कि हाँ सच में गलत हुआ है, बेशक आप उसका कंप्लेन करो और उस पर कार्रवाई करवाओ। लेकिन जहां तक मेरा एक अनुभव रहा है पिछले 3-4 सालों का, या यूं देखो कि बचपन से यहीं का रहने वाला, तो ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं बाकी स्टेट के। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये हम सब देखने वाले भी उसी के हिस्से होते हैं कभी कभी, तो हम अगर खुद
एक मेंटेनेंस बना के रखें तो ऐसा कुछ सीन नहीं बनेगा। तो गर्ल्स की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़कों के ऊपर है और खुद लड़कियों के ऊपर भी है। तो बेशक मैं ये उम्मीद करूंगा कि मेरे मित्रों हम अच्छे से रहेंगे इन विश्वविद्यालय में, और ये क्योंकि पूरा शहर आपसे प्रेरित होता है, तो आप ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखेंगे कि जब भी कैंपस के बाहर निकले तो कैंपस के बाहर के लोग के अंदर एक सकारात्मक सोच है कि हाँ मैं भी, मेरा बेटा बेटी बड़ा होगा तो हम विश्वविद्यालय में ही एडमिशन कराएंगे। ठीक है, तो सेफ्टी को लेके एकदम निश्चिंत रहो, और अगर कुछ है गलत है तो उसके लिए कार्रवाई होती रहती है, और अदर ऐसा कैंपस बहुत सुरक्षित है। कैंपस में कुछ कमियां हैं जो कि मैं नेक्स्ट लव एंड डिस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पे जब मैं आऊंगा तो वहां पे मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव।